दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। बुद्धिमान बीरबल और मोती की चोर की कहानी। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा हलचल और चहल पहल से भरा रहता था। दरबार में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता था और हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने बहुत ही अद्भुत किस्सा सुनाया। व्यापारी ने बताया, हुजूर, मेरे पास एक बहुत कीमती मोती था जिसे मैंने अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रखा था। लेकिन कल रात वह मोती गायब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ गया। मैं बहुत परेशान हूँ। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम ही निकाल सकते हो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके घर में कोई और भी रहता है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य और कुछ नौकर भी रहते हैं। बीरबल ने सभी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद व्यापारी के परिवार के सदस्य और नौकर दरबार में उपस्थित हो गए। बीरबल ने सभी से पूछा, क्या किसी ने मोती को देखा है? सभी ने नामे सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरवा दिया। फिर उन्होंने एक एक करके सभी को बुलाया और कहा, आप सभी को इस पानी में हाथ डालना होगा। अगर किसी के हाथ में मोती है तो वह इस पानी में साफ हो जाएगा। पहले सभी परिवार के सदस्य आए और उन्होंने बर्तन में हाथ डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर नौकरों की बारी आई। जब एक नौकर ने बर्तन में हाथ डाला तो बीरबल ने देखा कि वह नौकर थोड़ा हिचकिचा रहा था। बीरबल ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? नौकर ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, हुजूर। बीरबल ने तुरंत उसकी जेब की तलाशी ली और पाया कि उसके पास वही कीमती मोती था। बीरबल ने मोती को व्यापारी को लौटा दिया और नौकर को सजा दी गई। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को बड़े इनाम से नवाजा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है और बुद्धिमत्ता और विवेक से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। फिर बीरबल ने रामू और श्यामू की कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा और गहरा दोस्ताना था। गांव के नामवर रहने वाले एक किसान थे जिनका नाम रामू था और उनका बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसका नाम श्यामू था। दोनों मिलकर हर मुश्किल में साथ खड़े होते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेले में लोगों ने अपनी वस्तुओं को बेचने का अवसर पाया और आनंद उठाया। रामू और श्यामू भी मेले में गए और अपने बाजार की सामग्री बेचने के लिए अपने साथ ले गए। मेले के दौरान एक बहुत ही रामबाण तीर बिक रहा था, जिसे देखकर रामू को यह सोच में पड़ गया कि वह इसे खरीदना चाहता है। लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसे खरीद सके। रामू ने श्यामू को अपनी इच्छा के बारे में बताया, लेकिन श्यामू के पास भी पैसे नहीं थे। फिर भी श्यामू ने रामू को सहायता करने का निर्णय किया। श्यामू ने अपनी बेलन को बेचकर पैसे इकट्ठे किए और उन्होंने रामू को उस तीर को खरीदने के लिए पैसे दिए। रामू को अपने दोस्त की इस उदारता का बहुत ही आभास हुआ और उसने उसे धन्यवाद दिया। मेले के बाद रामू ने वह तीर अपने खेतों में प्रयोग किया और उसने अपनी फसल को सुरक्षित रखा। उसकी फसल का उत्पादन बढ़ गया और उसने अधिक मुनाफा कमाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और वे हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं। दोस्ती में साझेदारी और बुद्धि के सही उपयोग और सहयोग हमें सफलता की राह में मदद कर सकते हैं।
फिर अकबर बादशाह और बीरबल के बीच एक दिन एक दिलचस्प बहस हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर बिना उठाए और बिना रखे कुछ दिखाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक आइटम लेकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने अपने हाथ में एक खाली बर्तन लिया और उसमें आबूबूतन भरकर बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह हैरान हो गए और पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुमने तो कुछ भरा ही नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हुजूर, यह तो आबूबूतन है। यह वास्तव में दिखाने के लिए है, जो बिना उठाए और बिना रखे दिखाया जा सकता है। बादशाह ने समझा कि बीरबल ने उनकी बहस को हल कर दिया है और वे हंसते हुए इस चुटकुले पर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की चतुराई को सराहा और उन्हें बड़ा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कभी-कभी हमें समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण और तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। बुद्धिमान और विवेकी तरीके से सोचने से हम किसी भी समस्या का सही समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। फिर बीरबल को एक व्यक्ति ने अपनी एक समस्या सुनाई। बीरबल ने समस्या को सुनते हुए ध्यान से सोचा और फिर बादशाह से अनुमति लेकर दरवाजों के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने सभी दरवाजों के नंबरों को देखा और तत्काल एक सटीक योजना बनाई। बीरबल ने दरवाजों के सामने खड़े होकर बादशाह को बुलाया और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम सही दरवाजा खोल सकते हैं। बादशाह ने बीरबल को अनुमति दी और उनसे समाधान का जवाब मांगा। बीरबल ने बादशाह की इच्छा पूरी की और कहा, हुजूर, सभी दरवाजों के नंबरों का योग करने पर हमें 5050 मिलता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले खोलने के लिए हमें दरवाजा नंबर 5050 खोलना है। बादशाह ने बीरबल की युक्ति को समझा और बहुत खुश हुए कि उन्होंने समस्या का सही हल निकाला। बादशाह ने उन्हें एक बड़ा इनाम दिया और सभी मंत्रियों के सामने उनकी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और युक्तियुक्त सोच हमें हर कठिनाई का समाधान निकालने में मदद कर सकती है। बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण विचार हमें यह दिखाते हैं कि अक्लमंद और समझदार व्यक्ति हमेशा समस्याओं का सही समाधान निकाल सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध जाना जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता के कई उदाहरण हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीखने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कुछ उपयोगी गुण। 1. तार्किक बुद्धि। बीरबल एक अत्यंत तार्किक विचारक थे जो समस्याओं को गहराई से समझते थे और समाधान निकालने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से सोचते थे। उनकी तार्किक बुद्धि राजा अकबर के दरबार में अनेक मुश्किल समस्याओं के हल निकालने में मददगार साबित हुई। 2. समझदारी और विवेक। बीरबल की समझदारी और विवेक उन्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करते थे। वे कभी भी अटल और स्थिर रहते थे, जो उन्हें हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता था। 3. तत्वज्ञान और अनुभव। बीरबल का बहुत अच्छा तत्वज्ञान था और उनका अनुभव भी उन्हें समस्याओं के सही समाधान के दिशा में दिशा निर्देश प्रदान करता था। उन्होंने अपनी जीवन की विविध घटनाओं से बहुत कुछ सीखा था जो उन्हें अद्वितीय और बुद्धिमान व्यक्ति बनाता था। 4. संवेदनशीलता और चालाकी। बीरबल की संवेदनशीलता और चालाकी ने उन्हें हमेशा लोगों की भावनाओं और प्रस्तुतियों को समझने में मदद की। यह उन्हें अधिक प्रभावी और दक्ष बनाता था जब वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता का उपयोग उन्होंने राजा अकबर की सेवा में किया और उनके साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय और समस्याओं के हल निकालने में मदद की। उनके चतुराई और समझदारी ने उन्हें राजा की आदर्श मंत्री बना दिया।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 एक गांव में नामवर एक बड़े समाज के व्यक्ति रहता था। वह अपने धार्मिक आदर्शों और अच्छे कर्मों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने गांव में एक बड़ा धार्मिक समागम आयोजित किया। समागम में सभी गांव वाले उपस्थित थे और उन्होंने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। जमीन सूख गई और किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर नामवर से शिकायत की। उनको यह समझ नहीं आया कि धार्मिक समागम के बाद भी यह समस्याएं क्यों बढ़ गईं। इस समस्या को लेकर बहुत सोच विचार करने के बाद गांव वालों ने राजा अकबर से मिलने का निर्णय लिया। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास है? बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर गांव वालों के साथ गांव के प्रमुख के पास चले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी को ध्यान से सुना और उनकी समस्या को समझा। बीरबल ने बातचीत करते हुए यह जाना कि धार्मिक समागम का आयोजन करने वाले ने अपनी संपत्ति और साधनों का उपयोग समाज के लिए क्यों नहीं किया। उन्होंने समझाया कि धर्म का सही अर्थ यह नहीं है कि केवल पूजा पाठ करना, बल्कि धर्म का सही अर्थ है समाज के लिए भी कुछ करना। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि धार्मिक समागम के साथ साथ उन्हें अपनी संपत्ति और साधनों का उपयोग करके गांव के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। गांव के प्रमुख ने इसे समझा और उसने गांव वालों को एकत्रित किया। गांव वालों ने मिलकर एक साथ काम किया, साधनों का उपयोग करके नल जल योजनाओं को संभाला और गांव के किसानों को समर्थन प्रदान किया। इससे गांव की स्थिति में सुधार हुआ और सभी ने इस बात का एहसास किया कि असली धार्मिकता यही है, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन। इस कथा से सभी ने सीखा कि धार्मिकता का सही अर्थ है समाज की सेवा करना और उसका विकास करना। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थीं और साथ ही दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थीं, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जाता था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली मां कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई हो। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है। वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी, लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दाए। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है, लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी,
लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती, और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चढ़ा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने वर के लिए दूर दो के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने लड़के का विवाह करने के लिए राजी न हुआ, कारण कि सबको उस कन्या के माता की करतूत मालूम थी। वे लोग यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बीरबल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशावर आई, बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा।
ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी। 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हैं हैं ह करके उसे रोकना चाहा, परंतु वह उल्टा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी बेचारे पति को जड़कर ही शांत हुई। जब उसका मिजाज कुछ ठिकाने आया तो उसने पुरोहित के आने का कारण पूछा। पुरोहित बीरबल का नाम लेकर बोला, मैं तुम्हारी लड़की की शादी के लिए एक वर देख आया हूं। लड़का काशी में पढ़ रहा है, केवल तुम्हारी अनुमति की देर थी। यदि कहो तो विवाह निश्चित किया जाए। रामबाई पुरोहित से बड़ी प्रसन्न हुई और उसका आदर सत्कार कर बोली, मुझे मंजूर है, आप जाकर पक्का कर आइए। पुरोहित जी फिर उल्टे पांव बीरबल के पास पहुंचे और दोनों पक्ष को राजी कर रामबाई की कन्या और बीरबल के छोटे भाई की शादी पक्की कर दी। बीरबल पुरोहित का आंतरिक भाव पहले ही ताड़ गया था, इसलिए झूठ मूठ अपना छोटा भाई होना बतलाकर पुरोहित को फांस लिया था। इधर जब विवाह पक्का हो गया तो वह एक सजातीय अनाथ लड़के की खोज में पड़ा। कहाँ भी है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। हाँ बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। 2-3 दिनों के प्रयास करने हो से उसे एक लड़का 20-25 वर्ष का मिल गया। वह अपने पेट पालन के फिराक में देहात से ऊबकर दिल्ली नगर में आया था। हाँ इतना अवश्य था कि उसने पहले कुछ विद्या भी हासिल कर ली थी। बीरबल उस लड़के को आश्रय देने का वचन देकर अपने घर ले गया और उसको समझा बुझाकर बोला, देखो मैं तुम्हारा विवाह रामबाई की कन्या से करा दूंगा और तुम्हें निर्वाह मात्र के लिए सारा सामान भी दूंगा, परंतु एक बात तुमको भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोध कर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतलाकर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज हैं और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती हैं, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय द्वाये रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसान रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन तेरो मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जड़ने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने मां के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपाकर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पीठ पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गड्ढे तो पड़े ही थे,
उसने द्रधित होकर पूछा है। आपकी पीठ में ये गड्ढे कैसे हैं? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई, दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका दुख अवश्य छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्य बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जड़वा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगों को उसे देकर बोला, देखो, लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भली भांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्ट-पुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहाँ तो बेचारा थका मांदा मंजिल मारकर आया था, कहाँ उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुहाठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहाठी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक दंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। 4 दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है। उसमें सभी श्रेणी के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति दोन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी के कारण धीरे दो इसके पास बहुतेरी मुहरें इकट्ठी हो गई। जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो जाने की आशंका हुई तो उनको एक छोटे से बक्स में बंद कर एक विस्तृत मैदान में आशापल्लव के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ आया ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसकी देखरेख करने के लिए कभी दो उस वृक्ष तले जाकर गुपचुप लौट आता। एक दिन उसका द्रव्य वहां से गायब हो गया और जब वह नित्य के अनुसार पेड़तले अपना द्रव्य देखने गया तो क्या देखता है कि वह जगह खुदी पड़ी है, वहां द्रव्य का नामो निशान तक नहीं है। मारे चिंता के छाती पोट दो कर रोने और चिल्लाने लगा। इस प्रकार बड़ी देर तक कुहुक दो कर रोता रहा। जब थककर लाचार हो गया तो हृदय को ढांढस देते हुए कुछ शांत हुआ। वह रात्रि चिंतना करते ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत में गया। वहां के कुछ दरबारियों की सम्मति से एक कागज पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिंतित हुए। सुमड़ा उनके सामने और भी फूट फूट कर रोने लगा। इसकी चिल्लाहट और रुलाई से सारा दरबार घबरा उठा। सब लोग अपना दो कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी दर्दभरी रुलाई सुनने लगे। बादशाह के पूछने पर उस दुखित सुमड़े ने अपना आद्योपांत समाचार कहकर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, मैं बेहद लुट गया। मेरे निर्वाह के लिए अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। क्योंकर जीवन रक्षा करूंगा। बादशाह का हृदय पिघल गया। खजांची को हुक्म दिया,
जब तक इसका द्रव्य नहीं मिलता तब तक इसे खाने पहनने को दरबार से दिया जाए। फिर सुमड़े को जांच कराने की तसल्ली देकर बादशाह ने दूसरा कार्यारंभ किया। जब सब कामों से निश्चिंत होकर बादशाह और बीरबल संध्या समय एकत्रित हुए तो बादशाह सुमड़े के संबंध की बातें बतलाकर बोला, बीरबल, इसका खोज कराना बड़ा जरूरी है। यदि धनन मिला तो सुमड़ा रोते दो अपना प्राण गवा देगा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं खोज कराकर उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। तब बादशाह को कुछ शांति मिली और फिर बीरबल के सहित महल में दाखिल हुआ। वे एक अलग कमरे में बैठकर आपस में गुप्त परामर्श करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल को एक युक्ति सूझी और वह उसे बादशाह से कहकर सुनाया। उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल का कार्यारंभ हुआ। वह बहुतेरे वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा। जब वे आए तो उनसे पूछा, आपको जड़ी बूटियों का हाल भली भांति मालूम है? यदि न भी मालूम हो तो एक हफ्ते में छानबीन कर बतलावे कि आशापल्लव की पत्तियां और उसकी जड़ किन किन दवाओं में काम आती है। बीरबल की आज्ञा मानकर सब वैद्य लौट गए और घर पहुंचकर उसके अनुसंधान में यथाशक्य कोशिश करने लगे। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो अपनी अपनी सम्मति देने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। सबों ने अपनी खोज का पृथक दो वर्णन किया, परंतु बीरबल के मतलब की बात किसी ने नहीं बतलाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वैद्य बोला, दीवान जी, आपकी आज्ञानुसार मैंने भी अपने भरसक अनुसंधान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात मुझे निघंटु से एक बात मिली है। सुश्रुत और निघंटु में लिखा है कि आशापल्लव के पत्ते का चूर्ण बनाकर देने से पीलिया रोग वाले को तत्काल आरोग्य लाभ होता है और जलंधर वाले रोगी को इसकी जड़ की धुनी देने से जलंधर का रोग जड़ से जाता रहता है। बीरबल ने पूछा, क्या आप बतला सकते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कितने लोग जलंधर के रोग से ग्रसित हुए थे और उससे बचने के लिए उन रोगियों ने किन किन औषधियों का सेवन किया था? इसका ठीक 2 अनुसंधान कर आप लोग पुनः 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलें और सारी बातों का पूरा 2 रिपोर्ट दें। वैद्यों ने घर पहुंचकर हर प्रकार से खोजबीन कर 8वें दिन फिर दरबार में उपस्थित हुए। एक वैद्य ने कहा, पृथ्वीनाथ, इस मास में केवल 4 रोगियों की दवा की गई थी, जिसमें एक रोगी को आशापल्लव के जड़ की धुनी से आरोग्य लाभ हुआ था। तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छी बात है, अब बतलावो कि इसकी जड़ तुम लोग कहाँ से लाए थे। ध्यान रहे कि झूठ बोलने वाले को कठिन दंड दिया जाएगा। बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर बेचारे वैद्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक, जो आशापल्लव के जड़ का इस्तेमाल किए था, डरकर बोला, महाशय जी, मेरा नौकर उसको जंगल से खोद लाया था। मेरा अपराध क्षमा किया जाए, आगे फिर ऐसा न करूंगा। बीरबल बोला, पहले उस नौकर को उपस्थित करो, फिर जैसा होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। वैद्य ने उसका पता ठिकाना बतला दिया। तब एक अर्दली को भेजकर उसे बुलवाया गया। नौकर तुरंत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तू आशापल्लव के वृक्ष को पहचानता है? नौकर ने उत्तर दिया, बेशक, गरीब परवर उसे मैं बखूबी पहचानता हूं। बीरबल, किसी दिन तू वैद्य की आज्ञा से उसका मूल खोद कर लाया था? नौकर, हाँ पृथ्वीनाथ, लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चढ़ाकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियां उठा लाया।
बीरबल अशरफियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशरफियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। बेचारे वैद्य छोड़ दिए गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से होज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग होज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको होज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके होज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहांपनाह ने उनके साथ ठिठोली की है, किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहांपनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूं। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूं, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। कि देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह
सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 5 बीरबल की बुद्धिमत्ता एवं हाजिर जवाबी दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन वह बादशाह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी कर चोरों से जब्त की गई चीजों के साथ एक गधा भी दरबार में लाया गया। बादशाह अकबर को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहांपना, इसके चेहरे से बुद्धिमानी फूट रही है। यदि इसे सिखाया जाए तो यह शायद पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह अकबर ने उनकी बात पकड़ ली और आदेश दिया कि गधा बीरबल को सौंप दिया जाए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो क्या नतीजा होगा। लेकिन बीरबल तो बीरबल ही थे। हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह अकबर ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह। यह कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी किताब गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से किताब के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह अकबर ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपना, पहले दिन मैंने मुट्ठी भर घास किताब की जिल्द और पहले पन्ने के बीच रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और किताब बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जब किताब में घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता था। बीरबल की तरकीब जानकर बादशाह और सभी दरबारी वाह वाह कर उठे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे?
क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बहुत खुश दिखाई देने लगे। वे अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे और मंत्रियों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। बादशाह ने उन्हें देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो काफी दिनों बाद दरबार में आने का निर्णय किया। क्या खास बात है? बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक किस्सा सुनाने के लिए आया हूँ जो हमें कुछ सीखने का अवसर देगा। अकबर ने अपने हाथ बढ़ाकर कहा, तो कहो बीरबल, हम सभी तुम्हारे किस्से को सुनने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने शुरू किया, हुजूर, यह कहानी एक समय की है जब हमारे प्रदेश में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। बीरबल ने फिर कहानी कहनी शुरू की। एक गांव में एक बड़े समाज के व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी और वह अपने दानवीरता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने अपने गांव के विकास के लिए एक बड़ी धार्मिक समागम का आयोजन किया।